क्वेश्चन नंबर 76 है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा खुद को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म को यूज़ करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, कीस्ट्रोक लॉगर, लॉजिक बॉम्ब। तो इसका आंसर है वॉर्म। अगला सवाल हिस्ट्री से है, गांधी जी के ऊपर है। गांधी जी की सत्याग्रह का किन दो चीज़ों में जुड़ाव होता था? गांधी जी का सत्याग्रह किन दो हथियारों पे बेस्ड होता था? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फिजिक्स का। पर्वतीय क्षेत्रों में जल के बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। तो देखते हैं क्या ऑप्शन हैं। सेम एट सी लेवल, क्या वो समुद्र तल के जो बराबर है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा? लेस देन एट सी लेवल, उससे कम होना चाहिए क्या? मोर देन एट सी लेवल, इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो आंसर है इसका लेस देन एट सी लेवल, मतलब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सी लेवल पे जितना होगा उस और हिल स्टेशन पे उससे कम होगा। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, वो परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इज टोटली एब्सेंट इज, कौन सी होती है वो? ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या मेसोस्फेयर? तो सही आंसर है इसका स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में सब कुछ स्टैटिक होता है। जब आप टेम्परेचर घटेगा तो मतलब बढ़ने के साथ में टेम्परेचर कम नहीं होता, हाइट बढ़ते हुए टेम्परेचर कम नहीं होता, वो भी स्टैटिक होता है। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स? तो इसके ऑप्शन है टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को लेके जाना, बी है संक्रमण से संघर्ष करना, सी ऑक्सीजन को लेके जाना, या डी शक्ति प्रदान करना? तो इसका सही आंसर होगा टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, संक्रमण से संघर्ष करना। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके, उनका यही काम होता है, टू कॉम्बैट इन्फेक्शन। अगला सवाल इकोनॉमी से है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? इसके ऑप्शंस हैं ए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या में अनुपात, ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ऑप्शन सी किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन डी प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पर्सन्स लिव पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं, ये कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि आपको पता होगा बिहार का, वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, ओके, मणिपुर का, जम्मू कश्मीर का बहुत लो है। अगला सवाल फिर से इकोनॉमी से है, इनमें से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? और ऑप्शंस हैं निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रायोजन, उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो है सर्विस मोटिव, सेवा प्रायोजन। अगला सवाल ज्योग्राफी का है, दोआब का क्या मतलब होता है? द टर्म दोआब मीन्स, आपने ना टर्म सुनी होगी अक्सर। ऑप्शन देखते हैं, दो पर्वतों के बीच की भूमि, ऑप्शन बी दो झीलों के बीच की भूमि, ऑप्शन सी दो नदियों के बीच की भूमि, या दो समुद्रों के बीच की भूमि। इसका सही जवाब है अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच की भूमि। देखिए हमारे देश में पंजाब एक राज्य है, उसको पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 5 नदियों के बीच में आता है, उसमें से 5 नदियाँ निकलती है। वैसे ही दोआब होता है, दो नदियों के बीच में जो भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। 5 नदियों के बीच में जो हुआ वो पंजाब। ओके, सुनीता विलियम्स कौन है? आपने नाम सुना होगा सुनीता विलियम्स। ऑप्शन है ए अंतरिक्ष यात्री, बी मिसाइल विज्ञानी, सी नाभिकीय वैज्ञानिक, या डी अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी। तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोनॉट। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी। अगला क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक से है, काबुली वाला बुक के राइटर का नाम क्या है? किसने किताब लिखी है? ऑप्शन हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, खान अब्दुल गफ्फार खान। सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। अब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स बड़ा फेवरेट टॉपिक है एसएससी का और
स्पोर्ट्स के इस तरह के क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी ऐसे आते हैं। द टर्म बुली इज कनेक्टेड विद स्पोर्ट, ये जो बुली वर्ड है ये किस किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस। तो इसका सही जवाब है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से, साइड्रियोसिस या लोहमयता ये एक बीमारी होती है, ये सांस के साथ किस चीज़ को अंदर लेने से होती है? साइड्रियोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ, ऑप्शन है सिलिका धूल, बी लोह धूल, सी जिंक धूल या डी कोयला धूल। तो इसका सही आंसर है आयरन डस्ट। अगला क्वेश्चन फिर साइंस से, क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लौंग, लौंग जो हम खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन है रूट से, जड़ों से, दूसरा तने से, तीसरा पत्तियों से या चौथा फ्लावर बर्ड्स, फूल की कली से। तो इसका सही जवाब है फ्लावर बर्ड्स। अगला सवाल है, इनमें से किसको एनेस्थेटिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर है N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन हैं रिवर वैली इन आंध्र प्रदेश, अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन एंटार्क्टिका, सेकेंड सोर्स ऑफ रिवर गंगा या आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन। देखिए दक्षिण गंगोत्री एंटार्क्टिका में भारत का एक रिसर्च स्टेशन है और ये बहुत ही क्रूशल है क्योंकि दुनिया में गिने चुने 3-4 देश ही हैं जिनके एंटार्क्टिका में रिसर्च स्टेशन होते हैं, उसमें से भारत है, हमारा एक दक्षिण गंगोत्री है और एक मैत्री है। तो 2 स्टेशन हमारे वहाँ पर हैं।